माउंट एवरेस्ट जहाँ पे है, लेही से कुछ 25 किलोमीटर या 26 किलोमीटर दूर में रुका हुआ है। रात को 8 बजने को है। ये में तो कपड़ा भी ज़्यादा नहीं रहा। माय गॉड, इट्स सो टेरिफाइंग। आज मैं आ गया हूँ पहाड़ों का शहर। आप गेस कर सकते हो कहाँ हूँ, जहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है और माउंट एवरेस्ट जहाँ पे है उस वाले एरिया में आ गया। यानी कि कहने का मतलब है मैं नेपाल आ गया हूँ। और देखो मैं अभी फ़िलहाल पता नहीं कौन से जगह जा रहा हूँ, लेकिन अभी हम लोग सिंदली में रुके हैं। सिंदली में अभी यहाँ से कोई दूसरी जगह जाएंगे और माउंट एवरेस्ट तो नहीं जा रहे हैं ये तो श्योर है, लेकिन यहाँ पे ही माउंट एवरेस्ट है। इसके आसपास यहाँ से दिखेगा, मैं शायद दिखाऊंगा माउंट एवरेस्ट। और क्योंकि मुझे भी नहीं पता यहाँ कहाँ दिखता है कि है भी कि नहीं दिखता है, देखते हैं। और फिलहाल हम कोई मंदिर जा रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा परिवार आया हुआ है यहाँ पे एक साथ में ही। हमारा नानी हो रहा है, उनका नानी हमारे और हम लोग किसी गाड़ी में आए हैं। और ये हमारे एक मामी इधर है और बाकी का तो अंदर गया हुआ है और मामा भी आया एक। जर्नी शुरू होते ही आपको पहाड़ों की खूबसूरती देखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रास्ता ही पहाड़ों में है और साइड से भी बहती नदी पूरा आपको मागो का फील देगा। जैसे कि आप मागो जाते हैं तो ऐसा ही आपको रास्ता मिलता है, साइड से नदी बहती रहती है और रास्ता इतना खूबसूरत था। यहाँ पे हमने कुछ टोल का कुछ झोल हुआ था, तो यहाँ पे टोल देने के लिए हम यहाँ पे रुके थे और यहाँ से फिर आगे का सफ़र हमने स्टार्ट किया गाड़ी से। और ऐसे ही बस जा रहे थे पहाड़ों के बीच से, कभी ब्रिज आ रहा था तो कभी कुछ और खूबसूरत नज़ारे, बस चारों तरफ बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़। ऐसे ही नेपाल को पहाड़ों का शहर नहीं कहा जाता। तो हम लोग सलेही से कुछ 25 किलोमीटर या 26 किलोमीटर दूर में रुका हुआ है। थोड़ा सा चाय वगैरह पियेंगे और फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट करेंगे। एक बार मैंने बॉमी भी कर दिया, पता नहीं चल रहा था मुझे। मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया था, वैसे पहले कभी हुआ नहीं है लेकिन पहली बार हो गया। अभी रात को 8 बजने को है और हम लोग यहाँ पे होम स्टे लेके रुका है। इस वाले होम स्टे में कटुवाल होटल एंड गेस्ट हाउस यहाँ पे रुका है। और मेरे को तो नाम भी प्रोनाउंस करने नहीं आता जहाँ आया है, उसका नाम समथिंग हॉलेस ना समथिंग था, लेकिन मुझे नाम भी पता नहीं अच्छे से। तो और कल सुबह हम जाएंगे वहाँ। मंदिर थोड़ा उधर ही था, हमने होटल थोड़ा दूर पे लिया और फिर कल सुबह निकलेंगे यहाँ से नहा वहाँ के और होटल के लिए जाएंगे। मैं तो कपड़ा भी ज़्यादा नहीं लाया, उतना ठंडा भी नहीं है। मैं तो ऐसे देखो वाइट टी शर्ट पहन के घूम रहा ऐसे ही बस। रात भर हलेसी के पास वाले होटल पे हमने होम स्टे पे रात गुजारा और फिर सुबह सुबह हम निकल गए मंदिर के लिए। ये हमारी पूरा फैमिली, मामा और मामी, सिर्फ तो मामी ही है, मामा पीछे हैं। तो हम लोग पूरा फैमिली एक साथ में निकल गए मंदिर दर्शन के लिए। यहाँ से शुरू होता है मंदिर का सीढ़ी, यानी चलना। यहाँ से सीढ़ी हमें क्रॉस करना होगा और ये पहुँच गए हम मंदिर। ये बहुत ही पुराना शिव भगवान का मंदिर है और इसको यहाँ पे हम हालेसी महादेव के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे भी मुझे जो हम तवांग में देखा था छोटा छोटा वो वाला बेल यहाँ पे भी लगा हुआ था। और ये मैं उसका सराउंडिंग का एक वीडियो ले रहा हूँ ताकि मैं इसको ब्लॉग में डाल सकूँ। और ठंडा, सुबह सुबह हम गए थे तो थोड़ा ठंड तो था। और ये मंदिर का बाहर से लुक है। मैं अंदर नहीं गया था क्योंकि मेरी दादी चली गई थी तो। और ये सनराइज़ का व्यू वहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैं अंदर तो नहीं गया था, तो मैं बाहर ही अकेले से घूम रहा था क्योंकि उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना हुआ था। तो मैं उसके चारों तरफ बस घूम के देख रहा था क्योंकि और भी गुफा वगैरह था और बहुत सारे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वहाँ पे, जैसे कि वहाँ का जो व्यू था वो सब मैं एंजॉय कर रहा था। और यहाँ पे एक शिवलिंग का, मतलब शिव भगवान के, वो लोग कहते हैं कि वहाँ पे शिव भगवान जो है पहले तपस्या करते थे, तो उनका जो बैक और शोल्डर का वहाँ पे एक ये जो है ना, ये वाला, ये वहाँ पे एक छाप बना हुआ है। तो मैं उसमें गया। उसके बाद एक नीचे मैंने देखा जो सबसे मुझे अच्छा लगा, मतलब अच्छा, मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ये पूरा का पूरा जो पहाड़ हम जिसके ऊपर मंदिर बना हुआ है वो अंदर से खोखला है, कुछ भी नहीं है। जब मैं इस गुफ़ा के अंदर गया तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे लगता है कि कोई वोल्केनो जो पुराना हो अभी वो इनएक्टिव हो गया हो, वो ऐसा। ये देखो
कोई भी ह्यूमन मैन मेड नहीं है ये, पूरा का पूरा खाली ये जो स्टेयर्स है वो इंसानों ने बनाया है। और पूरा का पूरा नेचुरल जो केव बोल सकते हैं या फिर एक इनएक्टिव वोल्केनो है, जिसके अंदर भी इसके अंदर भी पूजा हो रहा था। तो देखो पूरा का पूरा केव में बस लाइटिंग वगैरह इंसानों ने किया है और पहाड़ पूरा का पूरा अंदर से खाली है। इतना डरावना लग रहा था ये। जब तक मामी लोग उधर अंदर पूजा कर रहे थे तो मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था, इन सब चीज़ों को देख रहा था। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे अंदर से पूरा खोखला है। देखो एक बार ऊपर से लाइट आ रहा है ना, वो लाइट ही देखो, ये पूरा पहाड़ के नीचे खड़ा हूँ मैं और वो टॉप है। तो ये लग रहा है जैसे कि कोई इनएक्टिव वोल्केनो है। माय गॉड, इट्स सो टेरिफाइंग। बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था मुझे उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर में फिर वो संस्कृत के चंट्स पढ़ रहे थे तो और बहुत ही ज़्यादा वो जैसे मूवीज़ में देखते हैं ना, कोई काली माँ का पूजा वगैरह करता रहता है तो ऐसा लगता है, उस तरह का पूरा फील आ रहा था। और मैं धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा के जा रहा था। मैंने शूज़ भी नहीं खोले थे क्योंकि पूजा ऊपर वाले पोर्शन में हो रहा था और इनके वाल से कहीं कहीं से पानी रिस रहा था। पता नहीं अंदर से तो पूरा पहाड़ ही खोखला है, बट पानी कहाँ से आ रहा है पता नहीं। यहाँ पे कुछ पंडित लोग थे जो पूजा कर रहे थे। ये लोग जनरली सब मॉन्क है, नेपाली मॉन्क्स हैं, तो वो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। तो मैं उतना पास तो नहीं गया क्योंकि मैंने शूज़ वगैरह पहन रखा था। और कुछ लोग यहाँ पे दीपक वगैरह जला रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। और ये देखो उसका टॉप व्यू फुल्ली ऊपर से खाली है। और मतलब आप जब रियल में जाके देखोगे तो और भी ज़्यादा डरावना लगता है ये। और मैं वापस मतलब थोड़ा सा एक वीडियो लिया और फिर नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया। और जब मैं बाहर आया तो मुझे जहाँ पे एंट्री गेट था वहाँ पे एक कुत्ता मिला, पहाड़ी कुत्ता। इतना मोटा मोटा होता है वो लोग, इतना क्यूट होता है, इतना फर होता है उनके ऊपर। तो ये देखो मुझसे मतलब मेरे उंगलियों को चाट रहा था। फिर मैंने इसको थोड़ा सहलाया और फिर हमारी फैमिली जो थी वो आ गई। हम मंदिर में केना जाबे? मंदिर अहाँ जाइती देखो हम गांव पे नहीं अभी भीतर हम अंदर ना साइड से सब घूर ले ले छी हम। घूम ले ले। हाँ सब घूम ले ले। कब से हम घूम के बैठल छी, हम सोचली कहाँ चल गए, तू हाइए करी तरह खाली। तू कला आगे आगे जा, तू पीछे जा। और उसके बाद हम वापस हलेसी से हम अपने घर की तरफ निकल गए। उसके बाद जो नज़ारा है, क्योंकि मैं जब आते समय देख रहा था तो उतना ज़्यादा चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाया था। यहाँ पे खेत, इतने अच्छे अच्छे सरसों के खेत लगा रखा था और हम लोग बस सामान खरीद रहे थे इन सब एरियाज़ में जहाँ पे ये सब वीडियोस ले रहा हूँ। वहाँ पे गाड़ी रुका हुआ है और फिर हम आ गए फाइनली इस ब्रिज के पास, जहाँ पे हम नीचे जो है ना, आपको जो बाली दिख रहा है, इस वाले बाली पे हमने इसको इस स्पॉट को चूज़ किया ताकि हम यहाँ पे पिकनिक मना सके। पिकनिक एक तरह से नहीं था, हमने ऑन वे रास्ता में खाना खाने के लिए हमने यहाँ पे रुका और हमने जो चावल वगैरह लाया था यहाँ पे पकाने के लिए सोचा। तो सपोज़ हम बोल सकते हैं कि ये पिकनिक ही है। तो ये मैं ऊपर से जाते हुए एक वीडियो ले रहा हूँ और उसके बाद हम नीचे पहुँच जाते हैं। हालाँकि ये सस्पेंशन ब्रिज बहुत हिल रहा था और डर भी लग रहा था, इतना ज़्यादा डरावना भी था। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। देखो इससे पहाड़ी क्या व्यू दिख रहा है यार, पूरा का पूरा वैली दोनों। इस नदी को सुनकोसी के नाम से जानते हैं। वहाँ पे मैंने देखा बैनर पे सुनकोसी लिखा हुआ था इस नदी का नाम। और ये सब लोकल लोगों के लिए बनाया गया है क्योंकि ब्रिज तो हैं और ये जो लोकल आसपास वाले लोग हैं उनके लिए बनाया गया है। तो अभी हम लोग नीचे नाम गए और यहाँ पे जितना भी खाना बनाने का सामान था वो सब हमने वो ब्रिज के थ्रू नीचे लेके आ गया। और आप देख सकते हैं नज़ारा क्या ही खूबसूरत है। यहाँ बैठ के खाना खाना और मतलब खाना बनाना क्या ही खूबसूरत होगा और क्या ही फीलिंग होगा वो। तो चारों तरफ पहाड़, बोल सकते हैं कि पूरा नदी में ही बैठे हैं क्योंकि पानी थोड़ा दूर खिसक गया है, थोड़ा दूर से बह रहा है, लेकिन हम पूरा वैली में ही है। तो ये हमारा खाना बन रहा है, ये हमारे मामी लोग खाना बना रहे हैं। और हमने वहाँ से पत्थर वगैरह जुगाड़ करके ही बस चूल्हा बना लिया था क्योंकि जो गैस लाया था वो इतना तेज़ हवा में वहाँ पे अच्छे से जल नहीं रहा था। और क्या पता उसमें गैस भी उतना था नहीं कि उतना स्पीड से जल नहीं रहा था। तो हमारे सारे मामी ने जुगाड़ वगैरह लगा के, ये हमारे नानी और जो भी फैमिली मेम्बर्स थे सब यहाँ पे हैं। ये हमारा मामा और मामी दोनों खाना बना रहे हैं, कपल गोल्स कंप्लीट कर रहे हैं। और एक आदमी एक्स्ट्रा भी आया था, पता नहीं, मैं उनको नहीं जानता।
वो हमारे फैमिली मेम्बर्स का भी नहीं था, बट शायद मामा लोग उनको जानते हैं, तो वो हमारे साथ आया था। और फिर हमने यहाँ पे बर्तन वगैरह धोया, मतलब मैंने नहीं धोया, मामी लोगों ने धोया सब कुछ। और तो हमने यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद ये देखो हम वापस लौट के जा रहे हैं उस ब्रिज से। तो वो छोटी बच्ची भी है, उसका नाम परी है, बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा है। और फिर हमारा मामा जी पीछे में सामान लेके आ रहे हैं, जो हमने खाने का सामान नीचे ले गया था, इसमें गैस वगैरह सिलेंडर वगैरह है। और स्माइल देखो क्या ही हंस रहे हैं। फिर वो हमारा एक और शैतान पीछे आ रहा है। और फिर हम वापस घर की तरफ गए। और यहाँ पे हमें रास्ते में मिला ये नेपाल का वो एरिया जहाँ तक लास्ट, जो हम कहते हैं ना कि नेपाल में आज तक कभी भी अंग्रेज़ जो है इनको कैप्चर नहीं कर पाया, तो वो ये ही वो एरिया है जहाँ तक अंग्रेज़ लास्ट आए थे और वहाँ से वो हार के चले गए। आप वॉल पे पेंटिंग्स देख सकते हैं कि कैसे उनको हराया था यहाँ का जो नेपाली लोग हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं। तो यहाँ पे एक पूरा स्टेचू बना रखा है और इसको गढ़ी डोडा के नाम से जानते हैं। तो ये लास्ट बॉर्डर है बोल सकते हैं, जहाँ तक अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद इस वाले एरिया के बाद में वो लोग कैप्चर नहीं कर पाए थे। और यहाँ से जो खूबसूरत व्यू दिखता है, पूरा पहाड़ी एरिया है, कैसे ही वो लोग कैप्चर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आना और जाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे कुछ सोल्जर्स का स्टैचू बना रखा है और जो जिनको मार रहे हैं वो अंग्रेज है और वो जो है गोरखा लोग हैं। और देखो गढ़ी डोडा लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा ब्लॉग एंड होता है।